नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गोवर्धन विधानसभा से आवेदक प्रत्याशी ठाकुर अमित प्रताप ने महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में 7 सीट जीतने पर सभी महाराष्ट्रवासी उत्तर प्रदेश के निवासियों को दी शुभकामना और बताया कि 2027 में योगी के निर्देश पर और जनता के वोटों से फिर दोबारा से योगी की सरकार बनेगी और गोवर्धन से विधायक भाजपा का ही होगा। अमित प्रताप समाजसेवी हैं, युवा हैं। कैमरामैन सुषमा के साथ राहुल शर्मा की रिपोर्ट। दोस्तों, आप सब देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं मथुरा के वरिष्ठ समाजसेवी और गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र से आवेदक कैंडिडेट ठाकुर अमित प्रताप सिंह। अमित जी बताएं, जैसे कि जो परिणाम आया है, महाराष्ट्र में आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, शिंदे जी, और जैसे कि महाराष्ट्र के बाद आपकी यूपी में भी कह रहे थे कि यूपी में समाजवादी अपना जलवा दिखाएगी। इसके बाद 7 सीट आपने जीती और 2 सीट समाजवादी के खाते में गई। क्या कहेंगे इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं अपने देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी पर पूर्ण रूप से विश्वास कर रहे हैं और पूरा देश आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सिर्फ जो भूमाफिया गुंडे टाइप के लोग हैं वही इधर उधर उल्टी सीधे बातें करते रहते हैं, बाकी के जो आम जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जैसे कि महाराष्ट्र में आपने देखा था, बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, कोई कुछ बोल रहा था, लेकिन वहाँ पे ये समझिए पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की एक ऐतिहासिक जीत हुई है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। अब रही बात उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव पर कुछ कंट्रोवर्सी होने की वजह से, एक गलत आम धारणा होने की वजह से थोड़ा सा सीटें कम आई थी भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन ये क्लियर दिख रहा है कि योगी और मोदी जी का जलवा कायम है उत्तर प्रदेश में भी, और जो कि 9 में से 7 सीटें जीती हैं। और मैं करैल की सीट को भी मैं समाजवादी पार्टी की जीत नहीं मान रहा हूँ। जो 68,000 वोटों से जीतने वाली सीट आज 14,000 पर रह गई, तो वो जीत नहीं। जैसे करैल सीट पर जो अनुज यादव हैं, उनको मंत्री का दर्जा दिया जा रहा है। 2-4-5 दिनों के अंदर उनको जो 66,000 वोट आना यादवों के गढ़ में, यादव ही कैंडिडेट था और भाजपा के कैंडिडेट पराजित हुआ और समाजवादी का कैंडिडेट जीता। वही तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि मैं तो समझ ही नहीं रहा हूँ कि वहाँ पे समाजवादी पार्टी की जीत हुई है। वहाँ तो ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी की जीत। अब आप ऐसा भी तो नहीं कह सकते कि मशीनों में गड़बड़ी हो गई। जैसे विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भाजपा ने महाराष्ट्र में खेला कर दिया मशीनों में और 7 सीट पर खेला कर दिया। 2014 में कांग्रेस की सरकार थी। 2014 में कांग्रेस ने इस ईवीएम से क्यों नहीं कोई घोटाला कर पाए? तो सब कहने सुनने वाली बात होती है। जब हारते हैं तो 100 बहाने लगाए जाते हैं, ठोकर ठीकरा किस पे फोड़े। तो सबसे कमजोर ईवीएम दिखाई देती है, तो विपक्ष ईवीएम पे ठीकरा फोड़ देता है। और जैसे कि पश्चिम बंगाल की 6 की 6 सीटें टीएमसी के खाते में, इसको लेकर क्या कहोगे आप? इसको लेकर ये कहेंगे कि वहाँ सांप्रदायिक और वो चल रहा है, वो अब वो कह दो कि वहाँ भी जो मशीनों में गड़बड़ी करवाई है वही भारतीय जनता पार्टी ने। अगर हम लोग चाहते, अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती है तो वहाँ अपनी 6 की 6 सीट जीत सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सिस्टम वही है कि जब हारने के बाद ठीकरा फोड़ा जाता है, कोई नहीं दिखाई देता, ईवीएम ही सबसे कमजोर समझ रखी है, उसी पर ठीकरा फोड़ दो कि इसी में गड़बड़ करवाई गई है। बल्कि जनता वोट देगी, वही चुनाव जीतेगा। आप सब देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए थे गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ भाजपा नेता और 83 से आवेदक कैंडिडेट ठाकुर अमित प्रताप सिंह। अमित प्रताप सिंह ने महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में 7 सीट जीतने पर सभी वोटरों को, सपोर्टरों को और पार्टी के पदाधिकारियों को, जनता को दी शुभकामना। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।